पर है आमिर लियाकत इंतकाल कर गए हैं। आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। जनाब आमिर लियाकत अली खान की डेथ हो गई है अभी। आज 9 जून बरोज़ जुमेरात 2022 पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी ख़बर कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर आमिर हुसैन लियाकत जो कि इस दार फ़ानी को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले हैं। नुमाइंदों से ज़रा से पता चला है कि रात उनकी तबीयत नासाज हुई। मुलाजमीन ने कहा कि आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको मना कर दिया और जनरेटर चलाने को कहा ताकि अगर लाइट जाए तो नींद ख़राब ना हो। सुबह जब लोग कमरे में गए तो देखा कि जनरेटर का धुआं कमरे में दाखिल हो चुका था और ज़रा से पता यही चलता है अभी तक, लेकिन सही कन्फर्मेशन तो फिर होगी जब रिपोर्ट आएगी कि उसके धुएं की वजह से दम घुटने से डॉक्टर साहब की मौत वाक़ई हुई। लेकिन जब लोग कमरे में दाखिल हुए तो अभी सांसें चल रही थीं, उनको उठाकर आगा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन तब तक डॉक्टर साहब इस दार फ़ानी को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें अब भी मौजूद हैं। रमज़ान शरीफ में ईमान रमज़ान के नाम से खूबसूरत प्रोग्राम किया करते थे और उसके अलावा बोल पे भी प्रोग्राम होते थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन लफ्ज़ों के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। लफ्ज़ों का इस्तेमाल, लफ्ज़ों का चुनाव बहुत एहसन तरीके से किया करते थे। अपने प्रोग्रामों में उलमा कराम को दावत देते थे, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करते थे और ख़ुद भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया करते थे। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। डॉक्टर आमिर हुसैन लियाकत जो कि इस दुनिया से चले गए हैं, वफ़ात पा चुके हैं, खालिक हकीकी से मिल गए हैं। पिछले दिनों में उनका कुछ ज़ाती मामला था जिसको बहुत ही हाईलाइट किया गया। अजीब अजीब किस्म की बातें की गई, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन अफसोस इस बात पे है कि इस वक्त उनके दुनिया से चले जाने के बाद बहुत से वीडियो क्लिप ऐसे हैं जिन पे कमेंट्स आ रहे हैं उनके नेगेटिव, उनके ख़िलाफ़ अजीब अजीब किस्म की बातें की जा रही हैं। बल्कि यहाँ तक है कि एक पीटीआई के वर्कर ने ये जुमला लिख दिया कि चलो मुनहर्रफ अरकान में से एक तो कम हुआ। खुदा का वास्ता यार, एक बंदा दुनिया से चला गया है, वो दुनिया को छोड़ चुका है, अब तो कम से कम खुदा का खौफ करो। उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे भी कुछ बातें होती हैं, लेकिन वो उनका ज़ाती मामला था। हमें कोई हक़ नहीं बनता किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करने की। हाँ, अगर वो शरई लिहाज से किसी बात पे गलत थे तो उसके बारे में आप कहें, लेकिन किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ऐसा ना कहें। बारगाह रबूबियत में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर वो हक़ सच पे थे तो उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। अल्लाह पाक उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जितने भी उनके लवाहकीन हैं, उनकी औलाद है, बीवियाँ तो मेरे ख्याल 2 को तलाक हो चुकी थी, और जो उनके अजीज़ो करबला सब को सब्र जमील अता फरमाए और इन चीज़ों से हमें बचने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए।